हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं डी के उपाध्याय फ्रॉम डी के सर इंग्लिश। आज हम यहाँ पर कक्षा 9 की बिहाइव एनसीईआरटी से सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक की फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट है एवलिन गिलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड, ये जो लिखा हुआ है उसमें देखें। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पर एवलिन गिलेनी नाम की एक लड़की है जिसकी सुनने की शक्ति चली जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा है कि गॉड भगवान जो है मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की जो शक्ति है वो ले ली, बट ही हैज़ गिवन, लेकिन उसने कुछ दे दिया, हर बैक उसके बदले में समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अतिरिक्त। व्हाट बी हियर सी फील्स, हम जो कुछ भी सुनते हैं वो उसका अनुभव करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे अधिक डीपली। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो बहुत सुंदर ढंग से म्यूजिक को एक्सप्रेस कर पाती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। यहाँ पर हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे, एक ऐसी व्यक्तित्व की कि जो फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जो शारीरिक अक्षमता के खिलाफ लड़ता है और अपने आप को एक सफल बनाने का प्रयास करता है जीवन में। तो ऐसी ही सफल जीवन की एक कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए बहुत कितना अच्छा इसमें दिया हुआ है, हम इसको पढ़ें समझ में आएगा। एक एक शब्द का हम अर्थ देखेंगे तो हमारी समझ में आता रहेगा। रश आवर क्राउड्स जोस्टली फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. Rush hours crowds जोस्टली कहते हैं बहुत ही एक्साइटिंग रूप से, पुशिंगली यानी बुरी तरह से धक्का मुक्की करना। ये एक भीड़, और रस भी बहुत भीड़ के लिए आता है, तो एक भीड़ युक्त स्थान पर भीड़ के द्वारा एक दूसरे को धक्का मुक्की करने की उस दशा में। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड जो जमीन के नीचे बना हुआ प्लेटफॉर्म था उस पर। ये पोजीशन, ये उस स्थान की वह स्थान है, यानी स्थान है प्लेटफॉर्म। ए स्लाइट गर्ल, एक बहुत छोटी और पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर, बहुत ही थोड़ा यंगर दिखाई दे रही थी, देन हर 17 ईयर्स, और वो करीब 17 वर्ष की थी। वाज नर्वस यट एक्साइटेड, वो बहुत ही नर्वस थी परंतु फिर भी वो कैसी थी, एक्साइटेड थी, उत्सुक थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो आने वाली ट्रेन की जो वाइब्रेशन थे, जो उसकी ओर आ रही थी ट्रेन, उसकी वाइब्रेशन को फील कर रही थी। यानी वो सुन नहीं सकती थी लेकिन उसकी वाइब्रेशन को अपनी बॉडी से फील कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म। आगे, इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, प्रेस्टिजियस यानी बहुत ही कहना चाहिए फेमस, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की लंदन में एक एकेडमी थी जिसका नाम रॉयल एकेडमी था। वहाँ वो बहुत ही प्रसिद्ध थी और वहाँ पर पहले दिन वो पहुँचती है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, और ठीक उसी प्रकार से वो भयभीत हो रही थी, डर रही थी, जिस तरह से टीनेजर्स जो
टीनेजर्स होते हैं, फ्रेश बिल्कुल नए नए लोग जो जाते हैं, वो वहाँ स्कॉटिश फॉर्म में, वो भी एक स्कॉट की लड़की थी, और उसी फॉर्म में जैसे वहाँ के बच्चे और भयभीत होते हैं कहीं नई जगह जाकर, वैसे वो भी भयभीत हो रही थी। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. यहाँ पर एक व्यक्ति जो म्यूजिक सिखाने वाला है, उसके लिए एक और बड़ी चुनौती थी कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से डीफ थी, यानी बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। तो ये एक चैलेंज का, यानी एक चुनौती का सामना उसके लिए करना था। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली, जो एवलिन ग्लेनी थी उसकी जो सुनने की शक्ति का ह्रास हुआ वो सामान्य था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ याद करती हैं, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, और थोड़ा ध्यान देती हैं, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ उसके साथ गलत हो गया। व्हेन द 8-years-old, जब वो 8 वर्ष की थी, एवेलिन वाज वेटिंग, एवेलिन जो थी वो इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो को बजाने का। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, आई सडनली रियलाइज्ड। तो वो कहती हैं उसकी माँ कि मैं अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसका वो दे कॉल्ड, दे कौन, जो वो लोग थे पियानो बजाने वाले, उन्होंने उसका नाम पुकारा, और लेकिन वो हिली डुली नहीं। मुझे अचानक ऐसा रियलाइज हुआ, सी हैड नॉट हियर्ड, कि वो सुन नहीं पा रही है। सेज इसाबेल ग्लेनी, ये इसाबेल ग्लेनी ने कहा। इसाबेल ग्लेनी उसकी माँ थी, एवेलिन ग्लेनी की माँ थी इसाबेल ग्लेनी, उन्होंने ये बात बताई। फॉर क्वाइट ए वाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय के लिए तो एवेलिन जो थी उसने ऐसा मैनेज किया कि अपने आप को कंसील किया, अपनी इस डीफनेस को छुपाने की अपने मित्रों से और अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वाज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a, लेकिन बाय द टाइम, समय के साथ साथ, सी वाज 11, जब वो 11 वर्ष की थी, उसके मार्क्स जो थे वो डिटेरियोरेट हो गए, कुछ कम होना शुरू हो गए। यानी पहले उसके मार्क्स अच्छे आया करते थे, लेकिन अब उसके मार्क्स जो थे वो धीरे धीरे खराब होने लगे। और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसके स्कूल की, उन्होंने कहा, अर्ज किया हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर, उसको ले जाने के लिए, टू ए स्पेशलिस्ट। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उसने कहा कि इसको ले जाइए और उस विशेषज्ञ के पास ले जाइए जो, इट वॉज देन डिस्कवर्ड का मतलब होता है जो पहले से कोई चीज़ है उसको खोजना। तो वो पहले से तो डीफ नहीं थी, बाद में उसकी जो डीफनेस थी वो 8 ईयर्स की ओल्ड होने के बाद उसके अंदर आई। तो पहले तो सुन सकती थी वो, तो चूंकि सुनने की शक्ति क्षीण हो गई थी, उसको डिस्कवर करना। दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली नर्व, क्योंकि जो उसके अंदर एक वीकनेस आ गई थी, सीवियरली, बहुत ही अधिक जो वीकनेस थी वो थी सुनने की, यानी वो सुन नहीं पाती थी। इसलिए उसको डिस्कवर करने के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाने की आवश्यकता थी, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद उसकी जो नर्व है, जो एक नर्व है, वो कहीं डैमेज हो गई होगी, जिसकी वजह से वो सुनने की क्षमता उसके अंदर नहीं रही। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. They were advised, दे कौन था, उस स्कूल
की जो मिस्ट्रेसेस थी, उन्होंने उन्हें सलाह दी, उसके माता पिता को, दैट सी शुड बी फिटेड, कि वो ठीक हो सकती है विद हियरिंग, सुनने के लिए, एड्स, यानी कुछ चीज़ों की। हियरिंग एड्स का मतलब क्या है? कुछ यंत्र। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और इसके लिए डीफ, जहाँ पर बहरों के लिए स्कूल है, वहाँ पर भेज दिया जाए, तो वहाँ से कुछ सुनने के कुछ एड्स मिल जाएंगे, इसके लिए मदद मिलेगी, और इससे वो सुनने लगी। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सब कुछ एकदम ब्लैक हो गया था। सीज एवेलियन ने कहा था कि सब कुछ उसके अंधकार में बदल गया था। बट एवेलियन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलियन जो थी वो उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी, गिव अप नहीं करना चाह रही थी इन चीज़ों के लिए। यानी उसकी उसके लिए डीफनेस जो उसके अंदर पैदा हुई थी, इससे हार मानने वाली नहीं थी। यानी गिव अप का मतलब यहाँ पर क्या है? छोड़ना है, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो है हार मान लेना, हार ना मानना। वो इससे हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड इन नॉर्मल लाइफ, और उसने डिटरमाइन किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ, जैसे साधारण जीवन जिया जाता है वैसे ही जिएगी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने अपना इंटरेस्ट म्यूजिक में बढ़ा लिया। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने ध्यान दिया कि एक लड़की जाइलोफोन चला रही थी। ये साइड से बना हुआ एक जो फ़ोन दिखाई दे रहा है, इसको हम जाइलोफोन कहते हैं। एंड डिसाइडेड, और उसने निर्णय किया, दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसको चलाएगी, बजाएगी। प्ले मीन्स बजाना। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बहुत से अध्यापकों ने उसको डिस्करेज किया, निरुत्साहित किया, डिस्करेज। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्वर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परक्यूशनिस्ट जो होता है वो यंत्र, यानी वाद्य यंत्र को बजाने वाला जो होता है, उसको परक्यूशनिस्ट कहते हैं, और उसका नाम था रॉन फॉर्ब्स। रॉन फॉर्ब्स ने उसको स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी शक्ति को पहचान लिया, यानी स्पॉट कर लिया। उसके अंदर जो शक्ति थी उसके लिए उसने पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उसने 2 बड़े बड़े ड्रम्स को बजाना शुरू किया, डिफरेंट टाइप के नोट्स जो दे रहे थे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपनी ईयर्स के द्वारा मत सुनो। ही वुड से उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, इसको किसी दूसरी तरीके से सुनने का प्रयास करो। ये वो जो परक्यूशनिस्ट था, जो ड्रम को और तबला, यानी तबलची जिसे कहते हैं उसे परक्यूशनिस्ट कहते हैं, जो तबलची होता है, तो किसी दूसरे तरीके से सुनने का प्रयास करो। ट्राई टू सेंस टू सम अदर वेज, सेज एवेलिन ने कहा। सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने ये महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फॉर द वेस्ट अप, मैं उस जो ऊंचा ड्रम था जो मेरी कमर के ऊपर बनता था को फील कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर थे वो वेस्ट डाउन, जो मेरी कमर के नीचे थे, उनको भी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स यानी जो तवलची था, परक्यूशनिस्ट था, उसने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून और शीघ्र एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तब वो जो एवेलिन थी वो अपने बॉडी के अन्य पार्ट से, अन्य हिस्सों से उस सेंस को समझने लगी। निश्चित रूप से जो वाइब्रेशन हो रहा था उसको अपने बॉडी से वो महसूस करने लगी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेट्स। मैंने सीखा, अपने माइंड को ओपन किया, अपनी बॉडी से साउंड की वाइब्रेशन को मैंने फील किया। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो बचता है वो सब मेरे हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के कारण होता है। यानी पहली चीज़ तो उसने सीखी कि वो वाइब्रेशन को अपनी बॉडी से फील करने लगी, और फिर उसके बाद उसने उसकी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के बाद जो कुछ भी रिजल्ट आया वो उसका डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क का रिजल्ट था।
सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट वनवर्ड्स, और उस बिंदु से फिर दोबारा उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सी टॉट द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, और फिर वो एक यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा हुआ, उसमें वो गई। बाय द टाइम सी वाज 16, और तब वो केवल 16 वर्ष की थी, 16 वर्ष की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और तभी उसने निर्णय कर लिया कि उसका जीवन जो है वो म्यूजिक के लिए है, यानी म्यूजिक ही उसका जीवन है। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, रॉयल एकेडमी और म्यूजिक जो होता है जहाँ पर वो म्यूजिक सीख रही थी उसका नाम है, उसकी तरफ से उसने एक ऑडिशन दिया, यानी एक परफॉर्मेंस दी। ऑडिशन का मतलब होता है गिव परफॉर्मेंस, शॉर्ट परफॉर्मेंस। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमी के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर उसने खड़ा कर दिया। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और फिर वो उस ऑर्केस्ट्रा के कार्य की ओर उसने अपने आप को मूव कर लिया। और सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है अकेले, यानी उसने एकल वादन किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और अपने 3 वर्ष के कोर्स के बाद सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और तब उसने बहुत बड़े बड़े टॉप अवार्ड्स को भी अचीव किया। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के साथ एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट्स, तब जो एवेलिन थी उसने ये स्वीकार किया कि उसके पास, यानी उसके लिए कुछ ऐसे हिंट्स हीरोइक अचीवमेंट के उसके पास, यानी उसको प्राप्त हो चुके हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो एंड और नो जानते हो वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम जरूर ही वहाँ पहुँच जाओगे, यानी वो चीज़ प्राप्त कर सकते हो। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और फिर वो इसी तरह से इसी लगन के साथ टॉप पर पहुँच गई। विल को सीधे द वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स द एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल के अंतर्गत उसे यानी एक परक्यूशनिस्ट के, एक तबलची के रूप में वो जानी जाने लगी। और मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब कई तबलों को, यानी कई ड्रम्स को एक साथ बजाने की मास्टरी उसने हासिल कर ली। और 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, हज़ारों इंस्ट्रूमेंट उसने बजाए। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इंटरनेशनल शेड्यूल का मतलब बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर वो पहुंच गई। नेक्स्ट, इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्ट्सलेसली विदाउट हियरिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है बहुत ही उसमें जुड़ जाना। ये देखना बहुत ही रोमांचकारी है कि एवेलिन बिना सुने आराम से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, और हमारे 2 घंटे के वार्ता में वह कभी भी एक शब्द नहीं चूकी। मैन विद विजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ट, और फिर वो हंसी थी, घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे दिक्कत होती है, ये कहते हुए। इट इज़, ये देखिए यहाँ पर ये बजा रही है, आगे देखिए। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। वो केवल होठों को ही नहीं केवल होठों को ही नहीं देखा जाता है, पूरा चेहरा और विशेष रूप से आंखें देखी जाती हैं। तो नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज। पूरा चेहरा नहीं, मतलब केवल होठ नहीं, पूरा चेहरा, बल्कि आंखों को विशेष रूप से देखा जाता है। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिड। एक स्कॉटिश, यानी वह जो है बिना किसी त्रुटि के स्कॉटिश झुकाव में बोलती है।
यानी लिट कहते हैं वहाँ की जो भाषा है उसमें। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच जो थी वो बहुत ही क्लियर थी क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 साल की थी। सी सेज वो कहती है। बट अब देखिए यहाँ सब प्रेजेंट में यहाँ शो किया गया है क्योंकि उसकी बात उसके समय उसकी खुद के कथन को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। बट लेकिन दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन इससे यह पता नहीं लग पाता है कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और बुनियादी तौर पर जापानी भाषा पर महारत कैसे हासिल की। चूँकि वो स्कॉटिश की थी तो इसलिए स्कॉटिश बहुत अच्छी तरह से बोल सकती थी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, और संगीत के संबंध में वो बताती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये जो पोर मीन्स उड़ेल देना, यानी मेरे अंग प्रत्यंग में लगातार प्रभावित होता रहता है। ये म्यूजिक जो है वो मेरे अंगों में हमेशा प्रभावित होता रहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। ये जो संगीत है मेरी त्वचा, मेरी गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी रोमांच पैदा करता है। When सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को बजाया करती थी, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। तो छड़ी के सहारे ध्वनि तरंगों को उंगलियों की पोरों में सहज ही महसूस करने लगती है। यानी जब वो उसको बजाती है जाइलोफोन को तो उसके पोर जो फिंगर टिप्स हैं उनमें आराम से वो महसूस कर सकती है। वाइल लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लो इनटू हर बॉडी। और जब वह ढोलों पर झुकने से वह प्रतिध्वनि अपने शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती है। जब ड्रम बजाती है तो उसकी जो प्रतिध्वनि है उसको महसूस होती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर बैठती है, यानी लकड़ी के बने हुए जो प्लेटफॉर्म है उस पर जब यानी उस मंच पर जब वो बैठती है तो जूते उतार देती है, ताकि हर शूज सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर वेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं उसका कंपन है उसके नंगे पैरों से गुजर कर उसकी टांगों तक जा सके। नेक्स्ट, नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर audiences in 1991. She was presented with the Royal Philharmonic Society. Philharmonic Society's prestigious soloist of the year award. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नॉट सरप्राइजिंगली कोई आश्चर्य नहीं है। एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवेलिन जो थी वो अपने ऑडियंस के लिए जो उसके श्रोतागण थे उनको प्रसन्नता प्रदान करती थी। इन 1991 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड विद ए रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी जो बहुत ही प्रेस्टिजियस थी, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसका जो प्रतिष्ठित एकल वादक पारितोषक, सोलोइस्ट मतलब एकल वादक पारितोषक उसके लिए उस वर्ष का प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और ऐसा जो ढोलक वादक जेम्स ब्लेड्स थे उन्होंने कहा, यानी वो कहते गॉड, जो जेम्स ब्लेड्स थे वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि गॉड ने उसकी हियरिंग को ले लिया, उसकी जो सुनने की शक्ति है उसको ले लिया, परंतु उसके लिए असाधारण चीज़ें लौटा दी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण चीज़ें वापस भी कर दी। व्हाट वी हियर
हम जो कुछ भी सुन सकते हैं शी फील्स, वो उसको अनुभव कर सकती है फॉर मोर डीपली, बहुत ही अत्यधिक गहनता के साथ देन एनी ऑफ अस, हमारी तुलना में। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो इस म्यूजिक को बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्रेस कर पाती है। एवेलिन कन्फेसेस दैट, एवेलिन ने ये स्वीकार किया, एवेलिन इस बात को स्वीकार करती है दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, वो ये चीज़ महसूस करती है कि वह काम के प्रति पूर्णतः समर्पित है, और कहती है आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. I have just got to work. मुझे अभी कार्य मिला है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक्स, जो अक्सर शास्त्रीय संगीतज्ञों के द्वारा कार्य से अधिक कठिन है। बट लेकिन द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, इसका प्रतिफल काफ़ी सुखद है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित संगीत गोष्ठियों के अतिरिक्त एवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्राइजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवेलिन जो है वो जेलों में और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत की प्रस्तुति देती है। सी एन रिकलेन ऑफ द बीथोवन फाउंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सीज, और जो नौसिखिया संगीतकों की कक्षा लेने की को बहुत अधिक महत्व देती है, बहरे बच्चों के बीटोवेन कोर्स की एन रिचलिन कहती हैं, बीटोवेन कोर्स की फंड की जो एन रिचलिन है वो कहती हैं कि डीफ चिल्ड्रन जो हैं उनके बारे में वह बहरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सी इज़ ए शाइनिंग इंस्पायरेशन, प्रेरणा स्रोत है फॉर डीफ चिल्ड्रंस के लिए। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते, यानी जो डीफ बच्चे हैं ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसा होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जिससे कि वो कुछ कर सकते हैं। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत के द्वारा ही इस एवेलिन ने कुछ सीखा है। आगे दिया है, एवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. अपनी आयु से दुगनी आयु के अधिकांश लोगों के मुकाबले एवेलिन ग्लेनी पहले ही अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। एवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, अपनी उम्र के दुगने लोगों की अपेक्षा। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstration that it can be very moving. उसने ढोलक वादन को ऑर्केस्ट्रा में प्रमुखता दिलाई और यह प्रदर्शन करके दिखाया कि she has given inspiration to those who are handicapped, कि ऐसे लोग जो अपाहिज हैं उनके लिए एक प्रभावशाली प्रेरणा स्रोत बनी। ऐसे लोग जो बहुत ही हैंडीकैप्ड हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, पीपल हु टुक टू हर एंड से, और जो लोग उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। एट नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर ऑफ मिलियंस, और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक प्रसन्नता दिलाई। यहाँ वो लोग जो हैंडीकैप्ड हैं उन्होंने इस बात को कहा कि यदि वो ऐसा कर सकती है, इफ़ शी कैन डू,
तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा लोगों का मानना हुआ। और इस तरह से इसमें तनिक भी संदेह नहीं कर सकते। नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस, उसने बहुत बड़ी संख्या में प्रसन्नता दिलाई, 2 मिलियंस, यानी लाखों लोगों के लिए। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और इसके राइटर थे डेवोड कावले। डेवोड कावले ने इसको लिखा है और ये बताना चाहते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि हम अपनी किसी अपंगता के कारण अपने आप को इल फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अगर एक चीज़ लेता है तो कोई दूसरी चीज़ हमारे लिए अतिरिक्त दे देता है। और यहाँ इवेली ये जो लड़की है इवेलिन गिलेनी, उसने ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।